हमारे लिए खेल है, हमारा खेल किसी के लिए जानलेवा बीमारी का कारण बनता है, तो वहीं किसी का खेल हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। लेकिन हम दोनों ही खेल खेल में ये भूल जाते हैं कि हम खुद की बीमारी का कारण बन रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप धुंध देख रहे हैं, ये आपके खेल का नतीजा है। दोस्तों, दिवाली आई और चली गई, लेकिन खुशियों और आस्था के साथ दम घोटू हवा जहरीली हवा के साथ साथ सांस लेने पर मजबूर कर गई। जिसका डर था वही हुआ। अनुमान यही लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल से भी ऊपर हो जाएगा। भले ही भगवान और भगवान स्वरूपी सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कोशिश की हो कि इंसानों को जानवरों जैसे व्यवहार से बचाया जाए, लेकिन कोशिश नाकाम साबित हुई और नतीजा ये निकला जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। भगवान ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश और निर्देशों की झड़ी लगा दी। फटकार और फरमानों को सुनाया, लेकिन खुशी और आस्था के खेल ने इंसानों को नासमझ और अंधा बनाया, जिसका नतीजा हवा में जहर भर दिया। और ये जो धुंध आप देख रहे हैं, इस AQI लेवल को खतरे से ऊपर पहुंचा दिया। आइए सबसे पहले समझते हैं हवा में जहर कितना होना चाहिए, जिसे हमारे फेफड़े बर्दाश्त कर सकें, जिसे फिल्टर कर सकें। तो वैसे तो सही मायने में जो इसका लेवल है वो 30 से कम होना चाहिए, यानी हमारा शरीर 30 से कम पॉल्यूशन को ही इनहेल करके उसको फिल्टर कर सकता है। लेकिन अगर 100 है, ये लेवल 100 है तो भी काम चल सकता है। ये 30 या 100 क्या है, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। आपको जानना होगा कि आखिर ये लेवल नापा कैसे जाता है, प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण को मापने के लिए 2.5 PM यानी पार्टिकुलेट मैटर की तादाद को नापा जाता है। अर्थात 1 क्यूबिक मीटर हवा में 1 क्यूबिक मीटर हवा का मतलब हुआ कि 1 मीटर ऐसे यानी 1 मीटर का एक बॉक्स हो और उसमें एक हवा भर दी गई हो और उस हवा में पाए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की संख्या को गिन लिया गया हो। जितनी तादाद आएगी वही तादाद 2.5 साइज के पार्टिकुलेट मैटर की है और वही तादाद पॉल्यूशन की मापक बन जाती है। सामान्य तौर पर यह 30 से कम होने चाहिए, लेकिन 100 तक ये काम चल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हमारे फेफड़ों को 100 से ज़्यादा सहने की क्षमता नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जान करके कि अमूमन कितने पार्टिकुलेट या कितना पॉल्यूशन आपके इलाके में, आपके आसपास आम दिनों में पाया जाता है। तो समझ लीजिए कि 100 से 200 के बीच तो हमेशा ही रहता है। जिस हवा में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, यहाँ 100 से 200 के बीच का पॉल्यूशन का लेवल हर वक्त रहता ही है, जिसमें आप हमेशा सांस लेते रहते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, 30 से कम होना चाहिए। अमूमन 100 तक हमारे फेफड़ों को सहने की क्षमता है, लेकिन हम 100 से 200 के बीच में हर वक्त रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ चल रही गाड़ियाँ हैं। लेकिन साल के करीब 20 से 25 दिन ऐसे होते हैं जो इस लेवल को 300 से 1000 के पार तक ले जाते हैं। अगर हम आज की बात करें, दिवाली के बाद की हम बात कर रहे हैं, अगर हम दिल्ली चले जाएं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो 999 के लेवल को ये पॉल्यूशन का लेवल पार कर चुका है। अगर बात फरीदाबाद या हरियाणा की करें, फरीदाबाद की करें विशेष तौर पर, जिसे बहुत ही पॉल्यूटेड शहर माना जाता है, तो यहाँ भी 600-700 से कम का लेवल नहीं है। मेरे पास इस लेवल को नापने का जो यंत्र है, जो 2.5 PM को नापने का जो मीटर है, उससे मैंने जगह जगह जाकर के इस लेवल को मापने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे 500, 600, 700 और 800 तक अलग अलग इलाकों में ये लेवल मिला। चाहे बात बसंतपुर की हो, चाहे बात वो सेहतपुर अकबानपुर की हो, या आप चले जाइए सेक्टर 16, सेक्टर 28, सेक्टर 12, वहाँ आपको अलग अलग तरह से ये लेवल मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 300 से ज़्यादा
यानी 1000 के पार तक जो ये ले जाया जाता है ये लेवल, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण वाहन और फैक्ट्रियां हैं। भारी तादाद में रोड पर चलने वाला ट्रैफिक और यहाँ पर चल रही फैक्ट्रियां इस पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। लेकिन इंसानी खुशी और आस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो मैंने पहले बता दिया आपको कि दिवाली का अगला दिन है और दिवाली पर आई हुई ये आस्था और खुशी ये आपको 1000 के पार पॉल्यूशन को ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। आइए पहले दिखाते हैं आपके क्षेत्र में कितना एयर इंडेक्स है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, ये आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, करीब करीब 575, 540, 600 के आसपास का ये एयर इंडेक्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। जो यहाँ की स्थिति है, अगर अलग अलग जगह दिखाऊंगा तो मैं आपको कहीं 700 भी मिलेगी, कहीं 600 भी मिलेगी। अभी जो मेरे हाथ में ये इंडेक्स मीटर मेरे पास लगा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर है, ये 544 की रीडिंग ये अभी यहाँ दे रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप समझ पाएंगे कि ये अलग अलग इलाकों की ली हुई रीडिंग है। और अगर मैं बात करूं 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पटाखों की वजह से हवा में 2.5 पीएम लेवल, यानी जो मैं पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा हूं, वो 200 से 2000 गुने तक बढ़ जाता है। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर हवा में मौजूद बेहद महीन कण हैं। ये कण सांस के जरिए आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हवा में इनकी मात्रा बढ़ने से कफ, सांस लेने में समस्या और आंख में जलन हो सकती है, और ये हो रही है आजकल। अमूमन आप भी महसूस कर सकते हैं, लोग भी ये बताते हैं कि इसी धुंध और पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में ग्रीन पटाखों और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों को बनाने और बेचने पर बैन लगा दिया था। कोर्ट ने पटाखों में बेरियम साल्ट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया था। 29 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस आदेश को दोहराया। सितंबर 2023 में फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। ये कहा था कि आप हमें बेरियम के इस्तेमाल की अनुमति दीजिए ताकि पटाखों को बेहतर रूप से बनाया जा सके, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। 7 नवंबर 2023 को दीपावली के ठीक पहले कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पटाखों पर बैन का फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। यानी पूरे भारत में किसी भी शहर, किसी भी गांव में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी है। लेकिन आपने क्या देखा? दिल्ली में पटाखे फूटे, हरियाणा में पटाखे फूटे, शहर के हर इलाकों में पटाखे फूटे। ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति कोर्ट ने क्यों दी और ये क्या होती है? ये आपके मन में कौंधने वाला सबसे बड़ा सवाल होगा, जिन्हें बनाने, बेचने और जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, इसको आप अगर समझेंगे तो समझ लीजिए, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR एंड EERI के मुताबिक ऐसे पटाखे जिन्हें रेगुलर पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। ये वाली जो हालात आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कम से कम नहीं होती, इसमें कमी आती है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम में 30 से 40% की कमी आती है। पॉल्यूशन तो ये भी फैलाते हैं, लेकिन ये 30 से 40% तक ये कम कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घट जाती है और दूसरी खतरनाक गैसों में भी 10% की कमी हो सकती है। इन मानकों पर खरा उतरने वाले पटाखों को ही ग्रीन क्रैकर्स कहा जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि चूंकि ये पटाखे एनवायरनमेंट में कम नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन कम नुकसान पहुंचाते हैं, और हरा रंग पर्यावरण से जुड़ा है, हमें भाता है, अच्छा लगता है। पर्यावरण में हरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इन्हें ग्रीन पटाखे नाम दिया गया है। CSIR दिल्ली में ग्रीन पटाखों का आइडिया सबसे पहले दिया गया और इन पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही हो रहा है। दुनिया के किसी भी देश में इसको फ्रेंडली क्रैकर्स की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। या तो उन्होंने अनुमति नहीं दी है,
हो सकता है इसके अलावा दूसरे नुकसान होते हों, लेकिन नुकसान होता है, कम स्तर पे होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रदूषण इतना खतरनाक होने पर भी इनको अनुमति क्यों दी जाती है, भारत में ही इनको अनुमति क्यों दी जाती है? दुनिया में तो अभी तक ये क्रैकर्स नहीं चलाए जाते। हम खुद इंसानियत दिखाते क्यों नहीं हैं? ये बात हमें खुद समझ में क्यों नहीं आती कि अगर यही हमारी खुशी, यही हमारी आस्था हमारे लिए ही बीमारी का कारण बनती है, दूसरों के लिए बीमारी का कारण बनती है, तो हम स्वतः ही इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? हम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों करते हैं? क्यों नहीं मान जाते कि ये हमारे सेहत और हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है? लेकिन आपकी खुशी और आस्था का सवाल है। आपने खुशी भी मनाई और आपकी आस्था भी है कि भगवान राम, हमारे जो भगवान है, हमारी जो आस्था है, वो हमारे घर पधारे हैं, तो पटाखे छोड़ेंगे, खुशी का माहौल है, भले ही जहर फैले तो फैलता रहे। और ये आपने फैला ही दिया। और आज का जो इंडेक्स फरीदाबाद का है वो भी करीब करीब 600 के ऊपर जा ही रहा है। और आने वाले समय में ये पॉल्यूशन कितना लेवल और बढ़ेगा, कितनी दिक्कतें होंगी, कहा नहीं जा सकता। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हुई तो ये स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी है। हम अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग जगह से हम आपको इसकी सूचना देते रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिए। जनहित में इस वीडियो को आपको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा।